इन सफ़ेद कैप्सूलों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये किस काम आते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। मैं आज आपको एक ऐसे फार्मूले के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। ये ऐसा फार्मूला है जिसे आज की जितनी भी दुल्हनें हैं बनने वाली वो लोग यूज़ कर सकते हैं, और सर्दी की वजह से जो कि हमारे हाथ पाँव ख़राब होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको इस ग्लोबोवेट क्रीम के बारे में कि ये इसे एक फार्मूला क्रीम बनाएंगे जो कि हमारे हाथों पैरों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ग्लोबोवेट क्रीम के बहुत से फ़ायदे हैं और इसके नुकसानात भी ज़रूर हैं, लेकिन आज हम इसे एक ऐसे मैजिकल इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे कि आपको इसके नुकसानात नहीं होंगे और फ़ायदा ही हासिल होगा। चलें जी, शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। इस फार्मूले के लिए सबसे पहले ग्लोबोवेट क्रीम आपने लेनी है। आप पैकेट देख लें कौन सा है, यही वाली लेनी है। इसको पहले हम ढक्कन की पिन से खोल लेंगे और हम कटोरी में या एक शीशे का बाउल, आप कोशिश कीजिएगा कि शीशे का ही हो या प्लास्टिक का कोई अच्छा बाउल हो जिसमें आप ये डालें। हाफ से थोड़ी सी कम ग्लोबोवेट क्रीम डाली है मैंने। अब इसमें आपको एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट दिखाऊंगी जिससे इसकी जो नुकसानात की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसके फ़ायदे बढ़ जाएंगे। वो है हमारे पास ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जैसा कि आप जानते हैं कि स्किन वाइटनिंग का काम भी करती है और हमारी जितनी भी फटी हुई स्किन होती है उसको हील करने में बहुत मदद करती है। ग्लिसरीन के बहुत से फ़ायदे, हम कई चीज़ों में इसको डाल के यूज़ करते हैं। ग्लिसरीन से ये होगा कि इसमें जितने भी स्टीरॉइड्स हैं उसकी नुकसान की शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी, और जितनी भी आपकी सर्दियों की वजह से ड्राई होने की वजह से स्किन पे क्रैक्स आ गए हैं सारे, वो भी हील हो जाएंगे। और आप इसको हाथों और पैरों पर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा जिससे आपके हाथ और पैर बिल्कुल साफ़ सुथरे और चमकदार हो जाएंगे और नरम मुलायम हो जाएंगे। इस फार्मूले में अब हमने एक नेक्स्ट चीज़ जो डालनी है वो है वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये इतने कमाल के वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं कि आप यकीन करें कि ये हमारे पास हर मार्केट में, हर जनरल स्टोर में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कोई इतने महंगे भी नहीं हैं और इनका फ़वाद जो आप हैं वो बहुत ज़्यादा है। वाइटनिंग कैप्सूल की मिकदार आप अपनी क्रीम की मिकदार के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम बना रही हूँ तो मैं वाइटनिंग कैप्सूल की मिकदार भी कम ही रखूँगी। वाइटनिंग कैप्सूल पहले जो है वो आपको डायरेक्ट स्किन पे यूज़ नहीं करने हैं आपने, ये भी आप किसी ना किसी फार्मूला में ही डाल के यूज़ करेंगे। वाइटनिंग कैप्सूल को इस तरह हम कैंची से काट लेंगे, ये आसानी से कट जाते हैं। और आपने इसको अपने जो अमेज़ा बना रहे हैं, जो फार्मूला बना रहे हैं उसमें डाल लेंगे। वाइटनिंग कैप्सूल्स आप लोग ब्लीच में भी यूज़ करते हैं, और इसके असर से आप सबको पता है कि अगर हम ब्लीच में ये वाइटनिंग कैप्सूल और खुश्क दूध डालकर ब्लीच करेंगे तो हमारी स्किन पे किसी किस्म के भी रैशेज़ नहीं आते। वाइटनिंग कैप्सूल्स जो हैं वो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये हो सकता है कि किसी की स्किन सेंसिटिव हो, किसी को सूट ना करें, तो वो अपनी स्किन के हिसाब से जो है, अगर उन्हें पता हो कि हमें नहीं सूट करते तो वो यूज़ ना करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब सबसे मेन काम आता है मिक्सिंग का। ये बात याद रखें कि आप कोई भी फार्मूला क्रीम बना रहे हैं या कोई भी रेमेडी बना रहे हैं, चाहे वो हर्बल है या कोई भी केमिकल वाली है, तो उसमें उसकी मिक्सिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि ग्लिसरीन हमने इसमें डाली है वो थोड़ी सी लिक्विड होती है और क्रीम जो है वो थिक होती है, इसलिए इन दोनों को मिक्स करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से ये चीज़ें यकजान हो जाएँ। अब मैं आपको इसको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ और इसको लगा के दिखाऊंगी कि आप देखें कि किस तरीके से हाथों में एब्जॉर्ब हो जाएगी। कोई चिकनाहट, कोई तेल, कोई आपको महसूस नहीं होगा। ये देखिए मैंने लगाई है और ये फ़ौरन से स्किन में जो है वो जज़ब हो गई है। और आप देखिएगा मेरे हाथ कितने नरम और मुलायम आपको नज़र आ रहे हैं। कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई ऑयलीनेस नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथ हैं। कोई आपको यहाँ पर तेल नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये लगा के हम आराम से रज़ाइयाँ बिस्तरों में भी जा सकते हैं ताकि हमारे रज़ाइयाँ बिस्तरे ख़राब ना हो। अब आप इस क्रीम को रात में, आप लोगों ने भी इसको लगाना कैसे है, रात में भी लगा सकते हैं और दिन में भी है। कोशिश ये करें कि लगाकर सूरज की रोशनी में ना जाएं। और अगर फिर भी अगर आपकी मजबूरी है और आपके हाथ पाँव ज़्यादा ब्लैक हैं तो आप ये करें कि ये लगाने के बाद ऊपर सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। अब मैं इसको एक कंटेनर में डालने लगी हूँ। कंटेनर आप कोई भी साफ़ सुथरा लें और पानी नहीं होना चाहिए उसमें, बिल्कुल खुश्क हो। कंटेनर में डाल रहे हैं हम इसको। डालते डालते मैं आपको ये बात बता दूँ कि इसको आपने लगाना जो है वो किस तरीके से है। रात को आपने ये करना है कि अपने हैंड वॉश करने हैं, नॉर्मल पानी से कर लें बेशक, उनको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद अगर तो आपने इसके अलावा कोई और आपने हैंड क्रीम बनाई हुई है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ वही यूज़ करनी है, इसको साथ यूज़ नहीं करना आपने। जस्ट इस क्रीम को आप ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें कैसी थिक है और इतनी सॉफ्ट ये आपके हाथ पाँव को कर देती है जिसकी हद नहीं।
अब आपने क्या करना है जी, रात को आपने हाथ पाँव अपने वॉश करने हैं, उनको खुश्क करके फिर आपने थोड़ी सी मिकदार लेनी है और अपने हाथों पे लगा लेनी है। इसको ज़्यादा जज़्ब करने की कोशिश नहीं करनी कि हम इसको बिल्कुल स्किन में पेनिट्रेट करें, ये खुद ही हो जाती है। भी ज़्यादा रगड़ना नहीं है आपने स्किन को, क्योंकि जब ज़्यादा रगड़ेंगे ना तो फिर स्किन की बिल्कुल अंदर चली जाती है और स्किन जो है वो ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। फार्मूला क्रीम्स वैसे तो ये है कि लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी करीब है या कोई दावतों में जाना है, तो उन लोगों के लिए ये है कि सर्दियों की वजह से हमारे हाथ पाँव का कलर जो है वो डल हो जाता है। तो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस तरह के फार्मूला बजाय के बाज़ारों से लेने के घर पर ख़ुद बनाएं, ताकि हमें पता हो कि हमने कितनी मिकदार डाली है। और दूसरी एक और बात, ये विटामिन ई की कैप्सूल है। मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, मैंने नहीं डाले। अगर आप लोगों की स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप इन कैप्सूल्स में से ये 3 कैप्सूल जो हैं वो अपनी स्क्रीन में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।